अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मेड इजी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम टॉप 20 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे ऑन ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन ऑफ इंडिया। जो व्यूअर्स इस चैनल पर नए हैं या अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट मी स्टार्ट। द फर्स्ट वन इज SITA, the passenger service system provider of which Indian Airlines faced a massive cyber attack recently. तो SITA जो है actually it is a multinational company. It provides IT and telecommunication services to air transport industries across I think 200 countries. तो इनमें से कौन सी ऐसी इंडियन एयरलाइन को जिसको ये SITA पैसेंजर सर्विसेज प्रोवाइड कर रही थी और उसको एक साइबर अटैक रिसेंटली आया? तो ऑप्शन है इंडिगो, गोफस, स्पाइसजेट और एयर इंडिया। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज डी पार्ट, दैट इज एयर इंडिया। तो आपको इसके बारे में थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। SITA का जो बेस है या हेडक्वार्टर हम कह सकते हैं वो जनेवा स्विट्जरलैंड में है और तकरीबन 4.5 मिलियन लोग अक्रॉस द वर्ल्ड ऐसे थे जिन्होंने रजिस्टर किया था बिटवीन अगस्त 11 2011 से लेकर फेब 3 2021 तक। इनकी जो इंफॉर्मेशन थी, उनका जो डेटा था वो लीक हुआ था बिकॉज ऑफ दिस साइबर अटैक। तो डी पार्ट इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, which of the following express trains run on the Indian Railway network has longest run in terms of total time and distance? तो ये कुछ एक्सप्रेस ट्रेन के नाम हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सी ऐसी एक्सप्रेस ट्रेन है जो सबसे ज्यादा सफर तय करती है, डिस्टेंस के हिसाब से भी और टाइम के हिसाब से भी। ऑप्शंस आर विवेक एक्सप्रेस, हिमसागर एक्सप्रेस, नवयुग एक्सप्रेस और गुवाहाटी एक्सप्रेस। तो इसका जो सही आंसर है, करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन ए, विवेक एक्सप्रेस। तो वर्ल्ड में अगर हम बात करेंगे, वर्ल्ड में विवेक एक्सप्रेस का 9वां नंबर आता है और तकरीबन, और इंडिया में इसका पहला नंबर है, यानी लॉन्गेस्ट रूट में सबसे पहले, और तकरीबन ये 4273 किलोमीटर का सफर तय करती है। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। The 292 kilometer long Jammu Baramulla railway line will pass over 165 big and 650 small bridges. जो 292 किलोमीटर लॉन्ग जम्मू से लेकर बारामूला तक रेलवे जो लाइन बन रही है अभी, तो वो कम से कम 165 बड़े और 650 छोटे ब्रिजेस के ऊपर से पास होगी। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और नंबर सेकंड स्टेटमेंट है, द पीर पंजाल टनल कंस्ट्रक्टेड फॉर द अबव मेंशन्ड रेलवे लाइन इज द लॉन्गेस्ट टनल इन एशिया। इसमें जो पीर पंजाल टनल बन रही है वो एशिया की सबसे लॉन्गेस्ट टनल होगी। तो ये गलत ऑप्शन है। तो ओनली वन यानी ए इसका सही आंसर रहेगा, क्योंकि अगर हम एशिया की लॉन्गेस्ट टनल की बात करेंगे दैट इज वुशाओलिंग टनल, जिसकी लंबाई लेंथ जो है वो 20 किलोमीटर है, और पीर पंजाल जो है टनल, उसकी लेंथ जो है दैट इज 11 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 इज हियर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल आपको मालूम है जो एक ऐसा रोड नेटवर्क है जो कि 4 मेन सिटीज जो हैं, जो फेमस शहर हैं इंडिया के, दैट इज दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई, उनको ये कनेक्ट कर रहा है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। तो इसमें जो साइड्स हैं, कौन सा वाला साइड ज्यादा है, सबसे लंबा है? तो ऑप्शंस हैं दिल्ली से मुंबई तक जो वाला साइड है, मुंबई टू चेन्नई, या चेन्नई टू कोलकाता, और कोलकाता से लेकर दिल्ली तक। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई से लेकर कोलकाता तक। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे कलेक्ट करके रखी है। तो दिल्ली से लेकर मुंबई तक जो डिस्टेंस है दैट इज 1419 किलोमीटर। मुंबई से चेन्नई तक जो डिस्टेंस है दैट इज 1290 किलोमीटर। चेन्नई से लेकर कोलकाता आप देख सकते हो सबसे ज्यादा 1684 किलोमीटर, और कोलकाता से लेकर दिल्ली तक है 1453 किलोमीटर। तो ऑप्शन जो है चेन्नई से लेकर कोलकाता, ये आपका सही आंसर है। तो और एक बात आपको यहाँ पे आपको याद रखनी है, जो कॉरिडोर है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ जो कनेक्ट कर रहा है श्रीनगर को कन्याकुमारी के साथ, उसकी जो लेंथ है अप्रोक्सीमेटली 4000 किलोमीटर या कुछ बुरे 3700 किलोमीटर इसी के आसपास है। और जो
ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है उसकी लेंथ है 3300 किलोमीटर। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग। ये कुछ एयरपोर्ट्स हैं, फेमस एयरपोर्ट्स, और आपको बताना है कि ये किस शहर में है। वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डॉक्टर बाबा साहिब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ऑप्शनल सिटीज के नाम हैं वाराणसी, नागपुर, इंदौर और पोर्ट ब्लेयर। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर है। इट इज 4321, यानी वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो पोर्ट ब्लेयर में है। देवी अहिला जो है सेकंड वाला वो इंदौर में है। थर्ड वाले का ऑप्शन है नागपुर, और लाल बहादुर शास्त्री वाला वाराणसी में है। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। आप देख सकते हो वीर सावरकर पोर्ट ब्लेयर जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में एक शहर आता है। इस तरह से देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंदौर मध्य प्रदेश में है। इस तरह से थर्ड वाला महाराष्ट्र में, नागपुर जो है वाराणसी यूपी में है। ठीक है ना, तो आपको ये याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रेलवे लाइन रन्स अलोंग द इंडियन वेस्ट कोस्ट पैरेलल टू अरेबियन सी एंड वेस्टर्न घाट्स। तो आपको बताना है कि कौन सी रेलवे लाइन है जो रन करती है अलोंग इंडियन वेस्ट कोस्ट बट इट इज पैरेलल टू अरेबियन सी एंड वेस्टर्न घाट्स। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज कोंकण रेलवे। बी पार्ट इसका सही आंसर है। तो एक्चुअली ये 3 स्टेट्स में से पास होती है कोंकण रेलवे, गोवा, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। तो ये इसका सही आंसर है, और इसके बारे में इट इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एंड सीनिक रूट रनिंग फ्रॉम महाराष्ट्र टिल कर्नाटका। तो ये इसके बारे में था पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 7 असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर ऑलवेज लॉन्च्ड फ्रॉम द अर्थ इन द ईस्टवर्ड डायरेक्शन। ये बिल्कुल सही है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो होते हैं लॉन्च होते हैं हमेशा ईस्टवर्ड डायरेक्शन में हम लॉन्च करते हैं, बिल्कुल सही है। क्या इसका रीजन ये है कि दैट अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड सो द सैटेलाइट अटेन्स द एस्केप वेलोसिटी? ये बिल्कुल गलत है। तो इसका जो आंसर है दैट इज सी पार्ट, इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन जो एस्केप वेलोसिटी की यहाँ पे बात हुई है, जो बूस्टर के जरिए रॉकेट को खुद दी जाती है, तो ये 1.2 मीटर पर सेकंड एस्केप वेलोसिटी हम रॉकेट को यहीं से देते हैं विद द हेल्प ऑफ द बूस्टर। तो ये इसका रीजन नहीं है। 8th वन इज व्हेन डिड इंडियन रेलवेज प्रोवाइड इंटरनेट सर्विस ऑन द ट्रेन्स? कब इंडियन रेलवे ने इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड कर दी थी ट्रेन्स पे? जनवरी 26, 1998 में, अक्टूबर 1, 2002 में, अप्रैल 1, 2003 में, और मई 1, 2003। इसका जो सही आंसर है दैट इज डी पार्ट, मई 1, 2003। और वर्ल्ड में भी ये पहली दफा इंडिया ने ही किया था। क्वेश्चन नंबर 9 विच वाज द फर्स्ट इंडियन प्राइवेट एयरलाइन टू लॉन्च फ्लाइट्स टू चाइना? सबसे पहले कौन सी ऐसी इंडियन प्राइवेट एयरलाइन थी जिसने चाइना तक फ्लाइट्स लॉन्च की थी? ऑप्शंस हैं जेट एयरवेज, सहारा एयरलाइनर्स, किंगफिशर एयरलाइनर्स एंड इंडिगो। इसका जो सही आंसर है दैट इज जेट एयरवेज। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। तो डेट क्या था? जून 15, 2008 को ये जेट एयरवेज पहली वो प्राइवेट इंडियन एयरलाइन बनी थी जिसने फ्लाइट्स लॉन्च की थी टू चाइना, फ्रॉम मुंबई टू शंघाई टू सैन। तो ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 विच इज द बिजिएस्ट डोमेस्टिक एयरपोर्ट इन इंडिया? इंडिया में सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट कौन सा है? ऑप्शंस है सांता क्रूज, पालम, शहर, एनटी रामाराव। तो सबसे जो बिजिएस्ट है दैट इज सांता क्रूज। तो एक्चुअली जो मुंबई छत्रपति शिवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो मुंबई को सर्व करता है, एक्चुअली ये बना था बाय द फ्यूजन ऑफ 2 ओल्ड एयरपोर्ट्स। पहले जो 2 पुरानी एयरपोर्ट थे उनको मिला के ये बना था, और कुछ लोग इसको मानते हैं कि ये 2 अलग अलग एयरपोर्ट्स हैं। तो जो डोमेस्टिक टर्मिनल है जिसको हम टर्मिनल 1 कहते हैं,
जिसका हम नाम देते हैं सांता क्रूज एयरपोर्ट, और जो दूसरा टर्मिनल है इसका टर्मिनल 2, जिसको हम नाम देते हैं शहर एयरपोर्ट। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है ये इसका बिल्कुल सही आंसर है, ये बिजिएस्ट एयरपोर्ट है इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 11, विच इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट एयरलाइन टू यूज टैक्सीबॉट? तो कौन सी है दुनिया में सबसे ऐसी फर्स्ट एयरलाइन जिसने टैक्सीबॉट इस्तेमाल किया? इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। ऑप्शन है एयर इंडिया, इंडिगो, इतिहाद और ब्रिटिश एयरवेज। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज अगेन एयर इंडिया। तो टैक्सीबॉट एक्चुअली क्या है? इट इज अ रोबोट। किसके लिए इस्तेमाल होता है? रोबोट यूज्ड एयरक्राफ्ट ट्रैक्टर फॉर टैक्सीइंग एन एयरक्राफ्ट फ्रॉम पार्किंग बे टू रनवे। पार्किंग बे से लेकर रनवे तक लाना और रनवे से पार्किंग पे तक लाने के लिए जो रोबोट टाइप एयरक्राफ्ट ट्रैक्टर है, ये इसी का नाम है। तो सबसे पहले इंडिया ने वर्ल्ड में सबसे पहले इस्तेमाल किया था ऑन एन A320 एयरक्राफ्ट, जो पैसेंजर ऑन बोर्ड था उसी के लिए इस्तेमाल किया गया था। तो एयर इंडिया इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 था ये। क्वेश्चन नंबर 12 इज हियर, which of the following is not the member of Federation of Indian Airlines? FIA, Federation of Indian Airlines का member इनमें से कौन नहीं है? Options are Indigo, Go Air, Air Asia India, SpiceJet। तो obviously C part जो है, जो कि वैसे फेमस नाम भी नहीं है, एयर एशिया इंडिया, ये इसका सही आंसर है। तो जो मेंबर्स के नाम हैं, जो फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस के मेंबर हैं, उनमें इंडिगो आता है, गो एयर आता है, जेट एयरवेज आता है, स्पाइसजेट, किंगफिशर एयरलाइंस, और जो एयर एशिया इंडिया और विस्तारा है, ये दो ऐसे नाम हैं जो कि इसमें इंक्लूड नहीं है। 13th one is here, प्रयागराज हल्दिया वाटरवे इज ऑल्सो नोन एज। क्या ये नेशनल वाटरवे 2 है, नेशनल वाटरवे 4 है, नेशनल वाटरवे 1 है? इसका नाम नेशनल वाटरवे 3 है। कौन सा वाला ऑप्शन इसमें सही आंसर है? तो इसका सही आंसर है नेशनल वाटरवे 1। तो एक्चुअली जो गंगा बगीराठी हुगली रिवर सिस्टम है बिटवीन हल्दिया एंड इलाहाबाद, इसको डिक्लेयर किया था एज नेशनल वाटरवे इन 1986 के अराउंड। 1986 के अराउंड इसको नेशनल वाटरवे 1 नाम दिया गया था। Question number 14 is here. The main drawback of the railway network of India is, सबसे जो अहम ड्रॉबैक है इंडियन रेलवे नेटवर्क का, जिससे इसकी एफिशिएंसी कम होती है, वो क्या है? लैक ऑफ रोलिंग स्टॉक, क्या ये रीजन है? एग्जिस्टेंस ऑफ सिंगल ट्रैक इन मनी एरियाज, लैक ऑफ कोल, द प्रेजेंस ऑफ 3 टायर्स ऑफ गेजेस। तो ये वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, ये है मेन ड्रॉबैक इंडियन रेलवे नेटवर्क का। इससे क्या होता है, आप पहले मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देता हूँ। जो 3 टाइप्स ऑफ गेजेस, रेल गेजेस इस्तेमाल होते हैं इंडियन रेलवे में, उनमें है बीजी यानी ब्रॉड गेज 1676 mm, मीटर गेज यानी ओबियसली 1 मीटर है, और नैरो गेज यानी रेल्स के बीच में जो गैप होती है दैट इज 762 mm। तो इनमें क्या होता है, स्विच करना फ्रॉम वन गेज टू अदर गेज, उसमें टाइम लग जाता है, उसकी वजह से एफिशिएंसी कम होती है। तो ये एक ड्रॉबैक बन जाता है किसके लिए? रेलवे नेटवर्क के लिए। द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन इंडिया, सबसे लॉन्गेस्ट जो प्लेटफॉर्म है रेलवे प्लेटफॉर्म इंडिया में, वो कौन सा है? ऑप्शंस आपके पास है अमृतसर या गोरखपुर में जो है, काठगोदाम या कानपुर। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज बी पार्ट, दैट इज गोरखपुर। तो गोरखपुर जंक्शन रेलवे प्लेटफॉर्म इज द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन इंडिया। लेंथ ऑफ दिस प्लेटफॉर्म इज 1.3 किलोमीटर। इसकी जो लेंथ है वो है 1.3 किलोमीटर। बिफोर दिस, इससे पहले खड़गपुर वाज द लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म विद लेंथ ऑफ अबाउट 1074 मीटर, उसकी उस वक्त लेंथ थी। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज गोरखपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट पोर्ट डेवलप्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस वाज। इंडिपेंडेंस आज़ादी के बाद जो पहला पोर्ट डेवलप हुआ था वो कौन था? न्यू मैंगलोर, मुंबई, नावा शिवा और कैंडला। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज डी पार्ट यानी कैंडला। तो
कैनला वॉज डेवलप्ड एज एन ऑफ स्प्रिंग पोर्ट, क्योंकि जो पार्टीशन हुआ था उसकी वजह से जो कराची पोर्ट था वो लॉस्ट हुआ था, वो पाकिस्तान को मिला था, और जो मुंबई पोर्ट था उसको ज़्यादा ओवरबर्डन हुआ था। तो उसकी वजह से क्या हुआ, उस बर्डन को कम करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए कंडला पोर्ट जो कि गुजरात में है, एक डिस्ट्रिक्ट है उसमें, कच्छ डिस्ट्रिक्ट, उसमें बनाया गया था। तो बी पार्ट इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 इज हियर, HBJ पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट्स। HBJ जो पाइपलाइन है ये क्या ट्रांसपोर्ट करती है? क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, आयरन और इन स्लरी फॉर्म। तो आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज नेचुरल गैस। बी पार्ट इसका सही आंसर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो HBJ इसका दूसरा नाम है HVJ पाइपलाइन, जो कि स्टार्ट हुई थी 1986 में गेल की तरफ से, जो कि एक कंपनी है इंडिया की, टू ट्रांसपोर्ट फर्टिलाइजर प्लांट्स इन यूपी। तो HBJ स्टैंड्स फॉर हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर, और विजयपुर का दूसरा नाम है विजयपुर भी। कुछ लोग बोलते हैं विजयपुर, कुछ बोलते हैं विजयपुर, इसलिए HVJ और HBJ। तो टू मेनली किसके लिए है? टू ट्रांसपोर्ट गैस टू फर्टिलाइजर प्लांट्स तक। तो इसलिए जो इसका ऑप्शन है दैट इज नेचुरल गैस। बी पार्ट इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 इज हियर, put the following status in the decreasing order by length of the surfaced roads। decreasing length of the surfaced roads के हिसाब से आपको क्या करना है? अरेंज करना है इनको। ऑप्शंस है महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड यूपी। इसका जो सही आंसर है दैट इज सी पार्ट, यानी सबसे जो ज़्यादा सरफेस्ड रोड्स की लेंथ है दैट इज फर्स्ट वन महाराष्ट्र, उसके बाद आता है तमिलनाडु, उसके बाद यूपी और उसके बाद कर्नाटका। क्वेश्चन नंबर 19 इज हियर, द बकिंगम कैनाल which has been declared a national waterway of India recently is a canal running from। तो बकिंगम कैनाल जो है, जो कि नेशनल वाटरवे इसको डिक्लेयर किया गया था हाल ही में, तो ये कैनाल किस इलाके से या किस स्टेट से किस स्टेट तक चल रही है? तो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, पंजाब टू हरियाणा, मुंबई टू गोवा, विजयवाड़ा टू विलुपुरम और कोचिन टू कोझिकोड। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज सी पार्ट, विजयवाड़ा टू विलुपुरम। इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन देता हूँ। तो एक्चुअली इसकी जो लेंथ है दैट इज 420 किलोमीटर लॉन्ग सॉल्ट वाटर नेविगेशन कैनाल है। इट इज रनिंग पैरेलल टू कोरमेंडल कोस्ट, जो साउथ इंडिया में है, फ्रॉम विजयवाड़ा इन आंध्र प्रदेश में जो है तो विलुपुरम डिस्ट्रिक्ट जो कि तमिलनाडु में है। तो इसको नेशनल वाटरवे डिक्लेयर किया गया था रिसेंटली। लास्ट वन इज हियर, इंपॉर्टेंट है, वेस्टर्न रेलवे जोन इज द लार्जेस्ट रेलवे जोन ऑफ द इंडियन रेलवेज विद रेस्पेक्ट टू द लेंथ ऑफ रेलवे ट्रैक्स इन किलोमीटर्स। तो ये बिल्कुल गलत है कि वेस्टर्न रेलवे जोन लार्जेस्ट रेलवे जोन है, ये बिल्कुल गलत है। नंबर सेकंड, मेट्रो रेलवे विद इट्स हेडक्वार्टर्स एट कोलकाता इज द लेटेस्ट एडिशन टू रेलवे जोन्स ऑफ इंडिया। तो ये बिल्कुल सही आंसर है, यानी इसका जो आंसर है दैट इज बी पार्ट, यानी ओनली ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। तो जो नॉर्दर्न रेलवे है ये सबसे लार्जेस्ट है। तो क्वेश्चन में था वेस्टर्न रेलवे, तो ये बिल्कुल गलत है। और नंबर सेकंड, मेट्रो रेलवे विद इट्स हेडक्वार्टर्स इज द लेटेस्ट एडिशन, हाँ बिल्कुल सही है, टू रेलवे जोन्स ऑफ इंडिया। इट वाज गिवन द जोन स्टेटस ऑन 29 दिसंबर 2010। 2010 में इसको जोन स्टेटस दिया गया था। तो ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।